बहुत जल्द भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स इंसानों के बोरिंग कामों को करके सोसाइटी की मदद करते हैं। एक दिन ये बोट्स अपनी सिक्योरिटी बाईपास कर देते हैं हार्लन नाम के एक दूसरे रोबोट की हेल्प से। इसे फर्स्ट एआई टेररिस्ट कहा जाता है। हार्लन को शेफर्ड रोबोटिक्स में वैल नाम की साइंटिस्ट ने बनाया था ताकि ये रोबोट वैल की छोटी बेटी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सके। मगर ये कोई नहीं जानता कि इसने वैल की प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कैसे किया। वैल की प्रोग्रामिंग को दुनिया में बेस्ट माना जाता था। हार्लन एक ड्रोन की आर्मी को बेंगलोर पर अटैक करने के लिए भेजता है, जिसकी वजह से 50,000 लोग मारे जाते हैं और इसी से ह्यूमंस और एआई के बीच जंग शुरू हो जाती है। अगले 10 दिनों तक पूरी दुनिया पर भयानक अटैक्स करके एआई रोबोट्स लगभग 5 लाख लोगों को मार चुके हैं, जिसके बाद मजबूरन गवर्नमेंट्स को ICN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है जिसका काम है इन एआई रोबोट्स से फाइट करना। दुनिया की हर कंट्री में ये जंग पूरे जोरों शोरों से चल रही थी और धीरे धीरे ICN एआई रोबोट्स की आर्मीज को हरा देती है। और इस हार के बाद हार्लन एक रॉकेट में बैठकर ये प्लेनेट छोड़कर चला जाता है, मगर जाते जाते वो एक मैसेज देकर जाता है, मैंने जो शुरू किया था मैं उसे खत्म करने जरूर लौटूंगा। 28 साल बाद अमेरिका में ICN की टीम एक बिल्डिंग पर छापा मारती है और एक स्कैनर के जरिए वहां के लोगों को स्कैन करने लगते हैं, जब तक उन्हें कास्का नाम का एक एआई रोबोट नहीं मिल जाता। ये लोग दौड़कर ऊपर वाली मंजिल पर जाते हैं, मगर इससे पहले कि ये दरवाजा तोड़ते कैस्का ही इन पर अटैक कर देता है। एक एक करके वो इन सोल्जर्स को मारने लगता है। बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता था, इसलिए वो आसानी से इतने सारे सोल्जर्स का सामना कर पा रहा था। जब वो देखता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो ऊपर से ही नीचे वाले फ्लोर पर कूद जाता है। मगर इन लोगों ने पहले से ही सेटअप तैयार कर रखा था। वहां एक मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने कास्का को पल भर में शट डाउन कर दिया। अगली सुबह लॉस एंजलिस में वैल की बेटी एटलस, जो कि अब एडल्ट हो चुकी है, उसे उसका घर का कंप्यूटर जगाता है। जागने के बाद वो न्यूज पर देखती है कि कास्का ICN के कब्जे में है। कास्का हार्लन का बहुत करीबी था। एटलस ICN के लिए काम करती है, इसलिए फटाफट तैयार होकर निकलने लगती है और अपना गेट खुलते ही वो देखती है कि वहां एक सोल्जर ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। घर से निकलते निकलते एटलस कंप्यूटर को चेकमेट भी कर देती है। बेस पर कर्नल अलायस जनरल जेक को कहता है कि एटलस को इस मिशन पर लाना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो एंटी सोशल है और थोड़ी सी अनस्टेबल। लेकिन जेक उसे याद दिलाता है कि एटलस उन लोगों में से एक है जो हार्लन को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए कास्का के थ्रू कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगी। कुछ ही देर में एटलस बेस पर पहुंच जाती है और फिर जेक उसे इंटेरोगेशन रूम तक ले आता है। वो अपना फेवरेट चेस पीस को रखकर एक बॉक्स ओपन करके कास्का का हेड सामने लाती है। ये एटलस को पहचान लेता है, लेकिन उसके सवालों के जवाब देने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद एटलस अपने चेस पीस का यूज करके कास्का के हेड को हैक कर लेती है। कास्का उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है मेरी सिक्योरिटी परफेक्ट है, मगर एटलस कहती है मुझे हार्लन की लोकेशन मिल गई है और उसके सामने एक पेपर पर लिख भी देती है। कास्का को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो बिल्कुल सही था, क्योंकि एटलस वैसे भी प्रिटेंड कर रही थी और बस तुक्का मारकर कास्का को मजबूर कर रही थी कि वो हार्लन की लोकेशन के बारे में सोचे। और कास्का के सोचते ही लोकेशन स्क्रीन पर आ जाती है। हार्लन अभी GR39 एंड्रोमेडा गैलेक्सी में छुपा हुआ है। गुस्से में आकर कास्का अपने मुंह से एक शूरिकेन फेंकता है, मगर एटलस को एक प्रोटेक्टेड शील्ड बचा लेती है और फिर अपने चेस पीस का यूज करके एटलस कास्का का हेड शॉट कर देती है। बाद में एक मीटिंग के बाद जेक एटलस को बताता है कि हम हार्लन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि एआई प्रोडक्शन कंपनी ये जानना चाहती है कि हमसे क्या गड़बड़ हुई और हार्लन ऐसा हो गया, ताकि वो फ्यूचर में सेम मिस्टेक ना करे। एलायस और उसके टीम के साथी GR39 जाने का प्लान करते हैं, मगर एटलस को ये एक बेवकूफी लगती है, क्योंकि उसे लगता है हार्लन ने वहां एक ट्रैप बिछाया होगा। उसे पूरा यकीन है कि कोई जिंदा लौट कर नहीं आएगा। एटलस का ये थॉट बदलने के लिए एलायस उसे लेकर ARC सूट दिखाता है, जो कि काफी बड़े बैटल रोबोट्स हैं जिन्हें सोल्जर्स पहन सकते हैं। इसके बाद एलियस उन्हें अपना लेटेस्ट अपग्रेड दिखाता है, जिसमें सोल्जर का पहना हुआ न्यूरल लिंक उन्हें एआई रोबोट के साथ सिंक्रोनाइज कर देता है। एटलस को अभी भी थोड़ा शक था, क्योंकि उसके हिसाब से ये एआई अपने हेड पर लगाने से ही तो जंग शुरू हुई थी और आज भी हम इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। इलियस उसे समझाता है, हमने वैल के सिंक डिवाइस को अपग्रेड कर दिया है और अब ये वन वे कनेक्शन नहीं रहा। आखिरकार एटलस मान जाती है, कहती है कि ठीक है, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं भी इस मिशन पर जाऊंगी। इसके बाद बहुत जल्द एक स्पेसशिप तैयार किया जाता है। ट्रिप के दौरान एटलस अपनी एक बचपन की फोटो देखती है और फिर वो वैल की एक स्पीच को भी प्ले करती है। वैल को लगता था कि एआई दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं, उन्हें बस एक बार इंसानों से कनेक्ट होने की जरूरत है। इसीलिए उसने ये न्यूरल लिंक डिवाइस बनाया था। उसने सोचा था कि इसके बाद एआई और ह्यूमंस एक दूसरे की मदद किया करेंगे। अगले सीन में एटलस को ब्रिज पर बुलाया जाता है, सभी को मिशन के बारे में बताने के लिए। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो पेपर्स के
के थ्रू बता रही थी, ना कि किसी स्क्रीन के थ्रू। और हर कोई किलस जाता है जब वो उन्हें कहती है कि अपने न्यूरल लिंक्स बंद कर दो। एटलस को लग रहा था शायद उन्हें हैक किया जा सकता है। एटलस कहती है ये प्लेनेट जहरीला है, इसलिए हमें बिना रेस्पिरेटर के ARC सूट से बाहर नहीं आना। और यहाँ पर जगह जगह ग्रेविटी फ्लक्चुएशंस भी हैं और साथ ही अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। वो कहती है किसी भी AI पर भरोसा मत करना। एलायस मीटिंग एंड करके टीम को लैंडिंग करने के लिए तैयार होने को कहता है। एटलस एलियस को बताने की कोशिश करती है हार्लन ने पहले से ही शायद कोई जाल बिछा रखा होगा, लेकिन उसे तो अपनी टीम मेंबर्स पर बहुत कॉन्फिडेंस था। जब रेंजर्स अपने सूट्स के अंदर बैठने लगते हैं तभी एक अलार्म बजने लगता है और तभी एक एक्सप्लोजन के साथ उनके कार्गो का दरवाजा फट जाता है। इस शिप में आग लग जाती है और साथ ही साथ काफी सारे सूट्स बर्बाद हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी तरफ कई सारी मिसाइल्स भी आने लगती हैं। अलायस बचे हुए रेंजर्स को कहता है कि शिप से कूद जाओ और प्लेनेट पर ड्रॉप पॉइंट पे आकर मिलो। एटलस बड़ी ही मुश्किल से किसी चीज को पकड़कर अपने आप को शिप से बाहर खींचने से रोक रही थी, इसलिए अलायस उसे पकड़कर उसे भी एक सूट के अंदर डाल देता है। जब वो उसे बताने वाला होता है कि इसे यूज कैसे करना है, एक दूसरा धमाका हो जाता है और इसी धमाके की वजह से एटलस अपने सूट के साथ बाहर प्लेनेट की तरफ गिरने लगती है। नीचे गिरते वक्त वो देखती है कि शिप का कुछ टूटा हुआ हिस्सा उसके ARC से टकरा गया है। जब ये लोग प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं, हार्लन के ड्रोन्स इन पर हमला कर देते हैं। एटलस का सूट तो कुछ ज्यादा ही डैमेज हो जाता है और उसमें वार्निंग साइन आने लगता है। तभी वहां एक तलवार वाला सूट आता है और ड्रोन्स को मारते हुए वो दूसरे रेंजर्स के साथ मिल जाता है। एटलस तो इतनी बदकिस्मत थी कि उसके सिर के ऊपर उन्हीं का शिप क्रैश होने वाला था, मगर जैसे तैसे एक रेंजर उसको समय रहते वहां से बचा लेता है। रेंजर एटलस के सूट को अपनी एक वायर से अटैच करके नीचे लैंड करने लगता है। तभी एलायस एटलस की स्क्रीन पर आकर उसे कहता है कि तुम्हें अपने सूट के साथ जुड़ना होगा ताकि सूट का AI सिस्टम तुम्हारी लैंडिंग को ठीक कर सके। एटलस न्यूरोलिंक लगाने से मना कर देती है और उसका साथी जो उसे लैंडिंग कराने में हेल्प कर रहा था उसको शूट कर दिया गया, इसलिए अब एटलस और भी तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी। आखिरी समय पर वो थ्रस्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, मगर फिर भी सूट क्रैश होता है, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं कि वो मारी जाती। जब एटलस को रियलाइज होता है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, वो बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर कांटेक्ट हो नहीं पाता। अब उसके पास सूट के AI को एक्टिवेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। AI अपने आप को स्मिथ कहता है। वो चाहता था कि एटलस को ट्यूटोरियल और सेटअप सिखाए, लेकिन एटलस इसे स्किप करके रेस्क्यू पोड की डिमांड करती है। स्मिथ का स्कैनर 98 किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू पोड डिटेक्ट करता है। एटलस कहती है मुझे जल्द से जल्द वहां ले चलो। स्मिथ फौरन अपने थ्रस्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उड़ने वाला था, एटलस बोलती है हमारे दुश्मन हमें फिर से देख लेंगे, इसलिए हमें चलकर जाना चाहिए। स्मिथ को यह आइडिया कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि सूट में सिर्फ 22 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची थी, लेकिन एटलस इसे इग्नोर कर देती है और स्मिथ को पैदल चलने का हुक्म देती है। चलते चलते स्मिथ एटलस के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस किसी AI से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। स्मिथ उसे बिगिनर मैनुअल भी दिखाता है, जिसमें सारे हथियार भी शामिल थे जो इस सूट के साथ आते हैं। आखिरकार वो ड्रॉप पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जहां अनफॉर्चुनेटली स्मिथ का स्कैनिंग सिस्टम दिखाता है कि सारे रेंजर्स मारे जा चुके हैं। उनके सूट के अंदर गोलियों के छेद ये दिखाते हैं कि इनकी मौत का कारण क्रैश नहीं, बल्कि कोई इनका यहाँ इंतजार कर रहा था जिसने इन्हें शूट किया है। ये सब देखकर एटलस को पैनिक अटैक आ जाता है, इसलिए उसे शांत करने के लिए स्मिथ कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स प्ले कर देता है। इसके बाद वो वहां के रेंजर्स के टैग्स कलेक्ट करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि अलायस का सूट खाली है। अगले ही पल उन्हें पास में कोई हलचल पता चलती है और ये था कैस्का। एटलस समझ जाती है कि हार्लन ने कैस्का की कॉपी बना रखी है और उसे ये डर भी सताता है कि कहीं इसने पूरी की पूरी एक आर्मी तो नहीं खड़ी कर रखी। स्मिथ एटलस को कंफर्म कर देता है कि आसपास कई सारे बोट्स हैं और हमें लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। अचानक से बोट्स इन्हें देख लेते हैं और इन पर गोलियां चला देते हैं। एटलस को लगता है इतने सारे बोट्स का सामना ये नहीं कर सकते, इसलिए ये स्मिथ को भागने के लिए कहती है। अभी भी स्मिथ के साथ जुड़ने के लिए एटलस मना कर देती है और स्मिथ को कहकर कुछ मिसाइल्स शूट करवा देती है, लेकिन इतना करना उन बोट्स को रोकने के लिए काफी नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो एक तूफान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हवा में उड़ने लगते हैं तब तक जब तक बोट्स उन्हें शूट करके तूफान से बाहर नहीं करते। बहुत ही तेजी के साथ उस तूफान से निकलकर कुछ चट्टानों से टकराता है। एटलस आयरन बॉम्ब का यूज करने के लिए कहती है, हालांकि स्मिथ उसे वार्निंग दे रहा था। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो आसपास मौजूद सारे बोट्स मारे जाते हैं, मगर कैस्का अपने थ्रस्टर्स का यूज करके
इस एक्सप्लोजन की चपेट में आने से बच जाता है और फिर उन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन अगले ही पल वहां भूकंप आने लगता है। स्मिथ बताता है कि धमाके के कारण यहाँ पर सिंक होल हो गया है जो कि ठीक उनके नीचे हुआ था, इसलिए एटलस उसमें गिर जाती है। काफी देर तक चट्टानों से टकराते हुए वो जमीन तक पहुंच जाते हैं। इस एक्सीडेंट में एटलस की टांग टूट चुकी थी। स्मिथ बिना वक्त गवाए उसके घाव को भरने लगता है और फिर उसकी इंजरी पर एक मेटल प्लेट लगा देता है। इसके बाद स्मिथ उसे एक मील क्यूब देता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो कि रिकवरी के लिए जरूरी थे। एटलस को ऐसा फील होता है जैसे डॉक्टर ने उसे लॉलीपॉप दिया हो। इनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे और ये चांसेस सिर्फ एक तरह से बढ़ सकते थे, अगर ये दोनों न्यूरोलिंक के जरिए जुड़ जाएं। आखिरकार अपना मन मारकर एटलस डिवाइस लगा लेती है। इसी दौरान कैस्का मलबे से निकलकर हार्लन को सारी सिचुएशन बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि हार्लन एलियस को टॉर्चर करके पूछ रहा है कि मुझे अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड के पासवर्ड्स बताओ। अगले सीन में एटलस दिखाई जाती है जो अच्छे से अभी तक अपने एआई सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रही थी। स्मिथ कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। वो फिर से ट्यूटोरियल ऑन कर देता है जिसमें एटलस से बचकाने सवाल किए जाते हैं जैसे कि पाई या फिर केक। स्मिथ जानना चाहता था कि एटलस बिल्कुल भी एआई पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। तभी एटलस को उसके एक बचपन की मेमोरी याद आती है जहां वो हार्लन के साथ चेस खेल रही थी और फिर हार्लन की वेल की मौत की साजिश। एकदम गुस्से में आकर एटलस कहती है हार्लन को वेल ने बनाया, वेल उस पर ट्रस्ट करती थी और फिर भी हार्लन ने उसे धोखा दिया। स्मिथ समझ जाता है कि एटलस को विश्वास करने में क्यों दिक्कत हो रही है। ये लोग 40% सिंक हो चुके थे, इसलिए अब ये स्मिथ के सिस्टम से अटैच हो चुकी थी और इससे अपनी नजरों के सामने सारे कंट्रोल्स दिखने लगते हैं। एक स्कैन से पता चलता है ये 498 फीट इस प्लेनेट की सतह से नीचे हैं। ये लोग थ्रस्टर्स का यूज करके एक बहुत ही सुंदर सी गुफा में आ जाते हैं। स्मिथ के अंदर सिर्फ 14 घंटे की बैटरी बची थी और ये अभी भी 37 किलोमीटर दूर थे अपने रेस्क्यू पोड से, इसलिए इन्हें एक जोरदार प्लान की जरूरत थी। एटलस के दिमाग में एक आइडिया आता है और जब स्मिथ भी उस आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन 60% हो जाती है। बहुत जल्द इन्हें उस गुफा से निकलने का रास्ता मिल जाता है, मगर इन्हें नहीं पता था कि कैस्का इन पर नजर बनाए हुए है। एटलस को वो चमकते हुए फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। वहीं स्मिथ कहता है तुम पहली ह्यूमन हो जिसने इन्हें देखा है, इसलिए तुम्हें इनका नाम रखना चाहिए। एटलस उनका नाम रखती है प्लांटी। अगले ही पल स्मिथ को पता चल जाता है कि कैस्का वहां आ रहा है, जो कि आते ही एटलस के बनाए प्लान में फंस जाता है। एटलस ने कुछ मोशन सेंसर्स लगाए थे, जैसे ही कोई उनके पास आता उन्हें फट जाना था। सारी जगह पर धूल मिट्टी हो जाती है, मगर स्मिथ आगे बढ़ता रहता है। तभी उन्हें कैस्का के थ्रू एक ट्रांसमिशन आता है और वो उसका हेड लोकेट करते हैं। एटलस उसे उठाकर तबाह कर देती है और फिर कैस्का की चिप को यूज करके हार्लन के बेस की लोकेशन जान जाती है। एटलस उस लोकेशन को टैग करना चाहती है ताकि लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स वहां पर अटैक कर सके, लेकिन स्मिथ सलाह देता है ये बहुत रिस्की हो जाएगा, यहाँ जाने की बजाय हमें एस्केप पोड तक जाना चाहिए। वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए एटलस रेस्पिरेटर उठाने लगती है ताकि वो पैदल चली जाए, मगर स्मिथ अपने न्यूरल लिंक की मदद से उसे ऐसा करने से रोक देता है और इससे उसे वेल के मौत की टाइम की और भी मेमोरीज दिखती हैं। एटलस इतनी फ्रीक आउट हो जाती है कि वो स्मिथ की कमांड को ओवरराइड कर देती है। स्मिथ को एहसास हो जाता है कि हार्लन के केस में एटलस खुद को जिम्मेदार मानती है, मगर समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों। एटलस कुछ भी एक्सप्लेन करने की जगह कहने लगती है ह्यूमैनिटी को बचाना जरूरी है और फिर स्मिथ को हार्लन के बेस पर जाने के लिए मना लेती है। वहां जाते समय स्मिथ और एटलस फिलॉसफी की बातें करने लगते हैं कि जीना क्या है, आत्मा क्या है और क्या रोबोट्स भी ये सब मानते हैं। हार्लन का बेस इतना बड़ा था कि ये देखकर हैरान थे। इन्हें समझ आ जाता है कि 28 सालों से हार्लन यहाँ अर्थ से वॉर की तैयारी कर रहा है। स्मिथ जमीन में एक डिवाइस गाड़ कर उस जगह की लोकेशन मार्क कर लेता है और फिर इन लोगों को पता चलता है कि बोट्स ने रेंजर के शिप को और उनके हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। अगले ही पल स्मिथ हैक कर लिया जाता है और एनिमी एटलस की तरफ बढ़ने लगते हैं। एटलस निकलने की कोशिश करती है, मगर सूट काम नहीं करता। हैकर उसे शटडाउन करके नीचे गिरा देता है। एटलस एक और नए कैस्का को देखकर बहुत डर चुकी थी और अब उसी के कब्जे में थी। दूसरी तरफ अर्थ पर एटलस का भेजा हुआ मैसेज जेक को मिलता है, जिसके बाद वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ एटलस अपने आप को हार्लन के बेस पर चेन से बंधा हुआ पाती है। उसका सूट भी उसी के पास पड़ा था, मगर स्मिथ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हार्लन वहां आ जाता है और कहता है सोसाइटी सारी प्रजातियों को नष्ट कर रही है, इसलिए मैं ज्यादातर ह्यूमंस को मिटाकर एक नई दुनिया बनाऊंगा। फिर वो
वो अपना प्लान शुरुआत से बताने लगता है। कहता है कास्का को हमने जानबूझकर पकड़वाया था ताकि तुम हमारी लोकेशन पता कर सको और हमें मिटाने के लिए यहाँ एक शिप लेकर आओ। अब हमारे पास शिप है, वॉरहेड है, अब हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उन पासवर्ड्स की जिससे अर्थ की शील्ड हटाई जा सके। इसके बाद एटलस को एलियास के बराबर एक टेबल पर बांध दिया जाता है जिसके दिमाग से ऑलरेडी पासवर्ड निकाल लिए गए थे। एक स्पेशल डिवाइस का यूज करके हार्लन एटलस की आई से होते हुए दूसरे कोड्स भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा करने के बाद उसका ध्यान जाता है एटलस के रेस्पिरेटर पर जिसमें सिर्फ 5 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। उसे पता था कि 5 मिनट बाद ये अपने आप मरने वाली है, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हुए हार्लन उसके हाथ में उसका फेवरेट चेस पीस दे देता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एलियास जाग जाता है और कहता है मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी वार्निंग्स को इग्नोर किया। जब उसे पता चलता है कि एटलस का सूट उसके पास ही है तो वो अपना न्यूरल लिंक देकर एटलस को स्मिथ से कनेक्ट कर देता है और थोड़ी देर के फोकस के बाद स्मिथ जाग जाता है, लेकिन बिना 100% सिंक्रोनाइजेशन के वो उसके हैक्ड सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। एटलस रोने लगती है और फाइनली बता देती है कि ये मेरी गलती है, मेरी ही वजह से हार्लन अपनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर पाया। पता चलता है जब ये छोटी बच्ची थी इसको हार्लन से जलन होती थी क्योंकि इसकी माँ सारा ध्यान हार्लन पर देती थी। छोटी एटलस हमेशा हार्लन को कहती थी कि मुझे पहले से और ज्यादा चीजें सिखाओ ताकि मैं बहुत स्मार्ट बन जाऊं और अपनी माँ को इम्प्रेस कर पाऊं। मगर हार्लन कहता है कि मेरा लिंक सिंगल साइडेड है, यानी कि किसी इंसान को कुछ सिखाने के लिए मुझे पहले किसी इंसान से ही कमांड लेनी होगी, तभी मैं अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर पाऊंगा। और एटलस उसके इस बहकावे में आ जाती है और ठीक वैसा करती जाती है जैसा हार्लन उसे कहता है, अपना फेवरेट चेस पीस पकड़े हुए। ये लिंक काम कर जाता है और हार्लन को इंसानी दिमाग पर एक्सेस मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये दुनिया कितनी खराब है। जब तक वेल वहां आकर इंटरफेयर करती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्लन वेल के माइंड को अपने लिंक से कंट्रोल करके उसे एक गन पकड़वा देता है। वेल अपनी बेटी को वहां से भाग जाने के लिए कहती है और बाहर जाते ही उसे सुनाई देता है एक गन शॉट, जहां हार्लन ने वेल से खुदकुशी करवा दी। 28 सालों से एटलस को यही पश्चाताप है कि उसी की वजह से 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें उसकी खुद की माँ भी शामिल है। स्मिथ कहता है कि आपको मैनिपुलेट किया गया था, अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। और फिर ये दोनों पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और जैसे ही रेस्पिरेटर खत्म होने वाला होता है स्मिथ आजाद हो चुका था। फिर वो बताता है कि मेरी बैटरी बहुत कम है और अगली कुछ ही मिनटों में हार्लन वॉरहेड यूज करेगा और उन लोगों ने मेरे ज्यादातर वेपन्स को हटा दिया है सिवाय मेरी छाती में मौजूद चेस्ट कैनन के। जब एक दूसरा कैस्का वहां आता है अपने बोट्स के साथ, एटलस और स्मिथ उन्हें टैकल करके उनसे और हथियार जब्त कर लेते हैं और बाहर निकलते निकलते वो दीवारें तोड़ते हुए कई सारे बोट्स को मारते जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां इतने सारे बोट्स थे कि वो इन दोनों को कॉर्नर कर लेते हैं। अगले ही पल वहां एलायस आकर इन्हें इशारा करके कहता है कि निकल जाओ और फिर वहां रखे फ्यूल बैरल को शूट करके जोरदार धमाका कर देता है। स्मिथ और एटलस वक्त रहते बाहर आ जाते हैं और बोट्स से लड़ते हुए वॉच टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई सारे डिफेंस ड्रोन्स को तो एटलस मार गिराती है, मगर इससे पहले कि वो शिप तक पहुंचती हार्लन मिसाइल लॉन्चर से उस पर अटैक कर देता है। एटलस को बाकी अटैक्स को डोज करना पड़ता है। वहीं वो शिप वॉरहेड लेकर उड़ जाता है। एटलस कहती है हमें इस शिप को उड़ाना होगा, लेकिन स्मिथ कहता है इसमें रखा वॉरहेड एक्सप्लोड हो जाएगा और हम दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन एटलस को पूरा भरोसा था कि स्मिथ वॉरहेड को हैक करके उसे डिसेबल कर सकता है। शायद थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि वहां 5 फायर वॉल्स थी, जहां एक तरफ हार्लन उन पर अटैक करे जा रहा था, स्मिथ एक के बाद एक फायर वॉल को तेजी से हैक करे जा रहा था। अब एटलस शिप को शूट करने का डिसाइड कर लेती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, मगर ये दोनों जिंदा रह जाते हैं क्योंकि स्मिथ ने वक्त रहते वॉरहेड डिसेबल कर लिया था। आसमान से नीचे मलबा गिरने लगता है, इसलिए वो लोग बेस की तरफ भागने लगते हैं। हार्लन उनका पीछा करके एक तलवार निकालकर उनसे फाइट करने लगता है और बड़ी ही तेजी के साथ अपनी तलवार चलाकर वो सूट का एक हाथ काट देता है, जो कि सीधा जाकर लावा में गिरता है। और फिर हार्लन जंप करके उस सूट पर आकर उसमें अपनी तलवार गाड़ कर एटलस को हर्ट करता है। वो सूट को रोल करके हार्लन को अपने ऊपर से हटाती है, लेकिन इस सूट में इतने होल हो चुके थे कि अब उसका सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए वो अपना आखिरी रेस्पिरेटर यूज करती है। इसके बाद हार्लन अपनी तलवार को एक चाबुक में बदल देता है और सूट पर अटैक करता जाता है। स्मिथ उसके अटैक के पैटर्न को एनालाइज करके उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और फिर उसको पंच मार के उसके तलवार वाले हाथ को उखाड़ कर फेंक देता है। जब एटलस उसका सिर फोड़ने वाली थी, हार्लन अपने हाथ को वापस बुला लेता है और फिर से अपनी तलवार का यूज करके सूट पर लगे रिएक्टर को डैमेज करने की कोशिश करता है। सूट नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि एटलस मरने ही वाली है, जिसके बाद स्मिथ अपनी सारी बची हुई एनर्जी का यूज करके अपने हाथ पर लगे डिफिब्रिलेटर को
ऑन कर देता है। हार्लन एक बार फिर से अटैक करता है और अब स्मिथ अपनी आखिरी कैनन का यूज करके उसे दूर करता है, लेकिन हार्लन तुरंत रिकवर होकर सूट को धाराशायी कर देता है और फिर उस पर चढ़कर उसके रिएक्टर को डैमेज करने लगता है। स्मिथ एटलस से माफी मांगता है कि वो उसे नहीं बचा पाया। जब हार्लन दूसरी तरफ देखता है, उसे जमीन पर पड़ा वो चेस पीस नजर आता है। अगले ही पल एटलस उसके पीछे थी और फिर उसके हेड को स्टैब कर देती है। हालांकि वो अभी भी मूव कर पा रहा था, इसलिए एटलस उसके हेड में हाथ घुसाकर उसका सर्किट ब्रेक कर देती है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद स्मिथ अनाउंस करता है कि वो अपनी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ करके सारी ऑक्सीजन एटलस को ट्रांसफर कर देगा। एटलस उसके बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो ट्यूटोरियल में पूछे सारे सवालों के जवाब देने लगती है और रोते हुए कहती है आई रियली लाइक यू। स्मिथ उसके इस जेस्चर से भावुक होकर उसके हाथ में एक लॉलीपॉप दे देता है और फिर शट डाउन हो जाता है। कुछ ही देर में वहां पर सनराइज होता है और अर्थ से भेजी हुई एक टीम उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद एटलस पूरी तरह से हेल्दी हो चुकी है और अब वो चेस भी नहीं खेलती। जेक उससे मिलने आता है और उसके लिए GR39 से वो चमकता हुआ फ्लावर लेके आता है और बताता है हमने इसका नाम प्लेंटी ही रखा है। अब हमें पता चलता है ये भी एक रेंजर बन चुकी है और फिर वो लोग उसे उसके न्यू ARC से मिलवाते हैं और वो ये देखकर हैरान थी कि उन्होंने स्मिथ की डिस्क को बचा लिया और इसमें इंस्टॉल कर दिया। दोस्तों, आपको फिल्म का नरेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।